दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट डेली 500 से लेकर 600 तक पेजेस पढ़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ज्यादा नॉलेज को रिटेन कैसे कर पाता? इसी तरह वर्ल्ड के हर बेस्ट लीडर के पीछे उसकी बेस्ट लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है। इसके अलावा क्या आपने कभी अपने क्लास में जज करा है कि कुछ स्टूडेंट ज्यादा पढ़कर भी बहुत कम मार्क्स ले आते, लेकिन दूसरे स्टूडेंट बहुत कम पढ़कर टॉप मार्क्स ले आते हैं। न्यू साइकोलॉजिकल रिसर्चेस ने प्रूव करा है कि जो लोग स्टडीज में या लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, उनकी सक्सेस के पीछे उनकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी का हैक होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसे हैक्स लाया हूँ जो आपको भी एक स्मार्ट वर्कर बना सकते हैं और लाइफ में या स्टडीज में आपको टॉप लेवल तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूं कि इस वीडियो के लिए मैंने नोबेल प्राइज इन फिजिक्स रिचर्ड फायनमैन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड्रयू ह्यूबरमैन, ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन, सर वॉरेन बफेट एंड डिफरेंट साइकोलॉजिकल रिसर्चेस का यूज करा है। हम जो फर्स्ट टेक्निक यूज करेंगे वो है अमेरिकन पार्टिकल फिजिसिस्ट नोबेल प्राइज साइंटिस्ट सर रिचर्ड फायनमैन का फायनमैन टेक्निक। इसके टोटल 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में आपने किसी कॉन्सेप्ट को उठाना है और उसको बिल्कुल फोकस के साथ रीड करना है। सेकंड स्टेप में आपने उसी कॉन्सेप्ट को अपने आप को टीच करना है और अपने ब्रेन में इस तरह इमेजिन करें कि मैं ये कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। इससे फायदा आपको ये होगा कि आप सिंपलेस्ट वर्ड्स यूज करेंगे और जितना आप सिंपलेस्ट वर्ड्स यूज करेंगे उतनी ही आपको अपने कॉन्सेप्ट का पता चलेगा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अब थर्ड स्टेप में आपने अपने आप को जो टीच करा उनसे गलतियां निकालनी है कि कहाँ मेरा कॉन्सेप्ट वीक है और कहाँ स्ट्रॉन्ग है। तो जहाँ कॉन्सेप्ट वीक होगा वहाँ वो चीज़ फिर रिवाइज करनी है और फोर्थ स्टेप में आपने फिर अपने आप को टीच कराना है। फिर भी अगर गलतियाँ निकलें तो फिर ये प्रोसेस रिपीट करना है। सर रिचर्ड के मुताबिक ये टेक्निक यूज कर उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी बड़े आसानी से गेन करा था। सेकंड जो टेक्निक है वो है एक्टिव लर्निंग। वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन एलन मस्क से एक दफे एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप इतनी ज्यादा बुक्स कैसे रिटेन कर पाते हैं। उन्होंने एक टेक्निक बताई जिसको उन्होंने नाम दिया एक्टिव रिकॉलिंग। मीन्स जब भी मैं कोई पैराग्राफ पढ़ता हूँ, कोई लेसन पढ़ता हूँ, तो मैं उस लेसन के एंड करने के बाद उस सारे पैराग्राफ को अपने ब्रेन में फिर मेमोराइज करता हूँ कि मैंने इसमें क्या पढ़ा। इस टेक्निक को कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। ये आपने अपने डेली लाइफ में भी नोट करा होगा कि जब आप किसी फोन पर बात करते तो वहाँ एक ऑप्शन होता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जब आपने वो ऑप्शन नहीं क्लिक करा होता आपकी फोन कॉल की बातें फोन में रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो क्लिक कर दे फोन कॉल की बातें फोन में रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो जाती है। यही चीज़ हमारे ब्रेन के साथ भी होती है। अगर आपने लर्निंग से पहले अपने ब्रेन में ये डाल रखा है कि मैंने लर्निंग के बाद इस चीज़ को ब्रेन में फिर मेमोराइज करना है, मुझे फिर एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, तो खुद बहुत आपके ब्रेन का फोकस पीक तक पहुंच जाएगा। इसी फोकस को इंक्रीज करने के लिए कुछ 2 टिप्स हैं। आपने स्टडी से पहले फुली हाइड्रेटेड रहना है और सेकंड आपने फुल स्लीप लेना है। थर्ड जो हैक है वो है प्रोग्राम देयर डे। क्या आपको याद है कि पिछली दफा आप जब ट्रिप पर जा रहे थे आपने सबसे पहला स्टेप क्या लिया था? ऑफ कोर्स हमें जाना कहाँ है, और यही काम हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है, आप कभी भी फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते। जो भी सक्सेसफुल पर्सन होता है वो फुल मंथ के लिए प्लानिंग बनाता है। अब फुल मंथ के लिए भैया प्लानिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये मैं आपके लिए इजी बनाता हूँ। फुल मंथ के लिए आपने जो प्लान बनाया है उस प्लान को भी अब आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर वीक को एक एक पार्ट देना है। अब हर वीक को आपने 7 और पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर पार्ट को फिर आपने डे 1, डे 2, डे 7 नाम देना है। अब हर दिन को भी आपने 24 और स्लॉट्स में डिवाइड करना है और ये इमेजिन करें कि 24 में से हर एक हिस्सा आपके पास एक कॉइन है जो जिंदगी में आपको सिर्फ एक दफ़ा मिला है, फिर कभी नहीं मिलेगा, और इसको आपने किस तरह कंज्यूम करना है ये आपकी प्लानिंग डिसाइड करेगी। फोर्थ जो टिप है वो है टेक्स्ट बुक के एक चैप्टर को रीड करने के हवाले से।
आप जब टेक्स्ट बुक का कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते, सबसे पहला स्टेप आप क्या लेते? फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करके चैप्टर के लास्ट लाइन तक पढ़ना। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, ये मेथड गलत है, क्योंकि इससे आपको फुल एफिशिएंसी नहीं मिल सकती। रिसर्चर्स ने प्रूव करे कि जब तक उस चैप्टर का बेसिक आइडिया आपके ब्रेन में नहीं हो, आप फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक पढ़े, आपको फुल एफिशिएंसी नहीं मिल सकती। अब ये करना किस तरह है? स्टार्ट आपने इस तरह करना है कि चैप्टर के टाइटल को गौर से पढ़ना है कि असल में ये टाइटल किस चीज़ के बारे में है, और फिर आपने हेडिंग्स से स्टार्ट करके हेडिंग्स के अंदर जो हाईलाइटेड वर्ड्स है और उनके साथ जो डायग्राम्स है, उन पर अपने दिमाग को लगाना है। इससे आपको टॉपिक्स का बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ये टॉपिक्स किस चीज़ के बारे में है, और इसी तरह हर टॉपिक को लास्ट तक पढ़ना है। जब आप चैप्टर के लास्ट तक जाएंगे, आपके ब्रेन में बेसिक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। फिर आपने फर्स्ट से स्टार्ट करके हर हेडिंग को बिल्कुल उसी फोकस के साथ पढ़ना है, जिस तरह हमने एक्टिविटी कॉलिंग में बताया। फिफ्थ जो टिप है वो है टेकिंग टेस्ट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट पर एक रिसर्च करी गई, जिसमें तीनों ग्रुप्स पर सेम ही टॉपिक लर्न करा गया और फिर 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट लिए गए, लेकिन उनके लिए टेस्ट के डे एंड डेट सेम नहीं थे। फर्स्ट ग्रुप ने जैसे ही टॉपिक पढ़ा उसी वक्त टेस्ट लिया गया, और दूसरा टेस्ट वीक के लास्ट में लिया गया। सेकंड ग्रुप से उसी वक्त टेस्ट ना लेकर वीक के मिडिल में टेस्ट लिया गया, और सेकंड टेस्ट वीक के लास्ट में ही लिया गया, और थर्ड ग्रुप के लिए दोनों टेस्ट लास्ट में ही अरेंज हुए। जब स्टडी कंप्लीट हुई और रिजल्ट आया, तो टेस्ट में सबसे जो पॉजिटिव मार्क्स थे वो फर्स्ट ग्रुप के थे, मींस उसी ग्रुप के जिसने टॉपिक लर्न करा था और उसके बाद उसी वक्त उनसे टेस्ट लिया गया था। इससे एक बात प्रूफ हुई कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा और आपने अपने आप को टेस्ट नहीं करा, वो टॉपिक आपका वेस्ट चला जा सकता है, और उसी टॉपिक को आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपने उसी टॉपिक को रिटेन करना है, आपको हर टॉपिक के बाद अपने लिए एक छोटा टेस्ट अरेंज करना होगा।